नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। महाभारत युद्ध के लिए किस्सों किताबों में भले ही पांडवों से अन्याय और द्रौपदी के अपमान को कारण बताया गया हो, लेकिन इस भयंकर नरसंहार के मूल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चित्रांकन हमेशा से एक असहाय राजा के तौर पर होता रहा है। दरअसल एक कोई और नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र थे। एक जन्मांध की क्रूरता की करतूतें ऐसी रहीं जिसने न सिर्फ राज्य का सर्वनाश कराया बल्कि अपने कुल को भी पूरी तरह मिटाकर छोड़ा। धृतराष्ट्र बेहद क्रूर और निर्दयी थे और इस आदत के चलते वह जन्म से मृत्यु तक परिवार के लिए मुसीबत बने रहे। कहा जाता है कि पूर्व जन्म के पापों के चलते ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुए थे। पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार वे सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर गए तो उनकी नजर तालाब में बच्चों के साथ अटखेलियां करते हुए हंस के परिवार पर पड़ी, मगर अपनी क्रूर मनोदशा के चलते उन्होंने सैनिकों से हंस की आंख निकलवा ली थी। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई। बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते हुए हंस ने धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसके असर से धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधा पैदा हुए और उनकी सभी संतानें इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुई। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से तय किया, मगर ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए गांधारी का सबसे पहले एक बकरे से विवाह कराया गया और बाद में बकरे की बलि दे दी गई। इसके बाद गांधारी को विधवा मानकर धृतराष्ट्र से विवाह कर दिया गया। अब गांधारी विधवा थी। इसका पता जब धृतराष्ट्र को लगा तो वह सोचने लगा कि जाने किस कारण से गांधारी के प्रथम पति की मृत्यु हुई होगी। धृतराष्ट्र ने धोखे के लिए अपने ससुर राजा सुबाल को तथा उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। यहाँ पूरे परिवार की जगह सिर्फ एक व्यक्ति को भोजन दिया जाता था। राजा सुबाल के परिवार ने सोचा कि हमारे वंश में कोई भी तो जिंदा रहे, इसलिए एक आदमी का भोजन हमेशा सबसे छोटे शकुनी को दिया जाता रहा। शकुनी राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र थे। ऐसे में बाकी परिवार भूख से मर गया और शकुनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर में बचा रह गया, जिसका बदला उसने कुरु वंश का सर्वनाश करवा कर लिया। धृतराष्ट्र जन्मांध ही नहीं बल्कि कामांध भी था। गांधारी और उनके 100 पुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र थे और एक पुत्री दुशाला थी। इस दौरान गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने राजमहल की अपनी ही दासी से बलात्कार किया, जिससे युयुत्सु नाम का बालक का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 पूरे हुए। जिस दासी का बलात्कार हुआ उसने दुख में आकर धृतराष्ट्र को यह श्राप दिया कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारी मृत्यु अग्नि में जलकर होगी। इसी कारण धृतराष्ट्र की मौत जंगल में जलने के कारण हुई थी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।